हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 85 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का प्रथम पार्ट मन के भोले भाले बादल कविता से ली गई है, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और अपने टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें, ठीक है बच्चों। तो आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पार्ट मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अर्थात बादल के कितने नाम हो गए? मेघ, घन, जलधर, जलद आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ क्या है? समान है, यानी ये सभी नाम किसके हैं? बादल के हैं। बादल के कितने नाम पढ़े अभी हमने? मेघ, घन, जलधर और जलद। ये सभी नाम किसके हैं? बादल के हैं, यानी सभी शब्दों के अर्थ भी समान है। क्या है इनका अर्थ सभी का? बादल। तो समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले यानी जिनका इन सभी का अर्थ कैसा है? समान है। मेघ यानी बादल होता है, घन यानी भी बादल, और जलधर और जलद का अर्थ भी बादल होता है। तो जहाँ समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। क्या? सूर्य। तो बच्चों हम सूर्य को हम और किन नामों से जानते हैं? रवि भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं। यानी रवि अर्थात सूर्य के जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रवि, दिनकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के क्या है? समान अर्थ देने वाले शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द। सूर्य के क्या होगा? ये पर्यायवाची शब्द, ठीक है बच्चों। तो पर्यायवाची शब्द आप समझ गए अब क्या होते हैं, ठीक है ना। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो वृक्ष। वृक्ष को हम बच्चों पेड़ भी कह सकते हैं, पादप भी और तरु भी, ठीक है। तो ये वृक्ष के सभी क्या हो गए? तीनों पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। पेड़, पादप और तरु। इसी प्रकार अगला है बच्चों पानी। पानी को हम क्या क्या कह सकते हैं बच्चों? देखो, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी और पय, ठीक है। तो पानी के यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द है, जल, नीर और पय, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों इनके क्या हो गए? पानी के पर्यायवाची शब्द हो गए। प्रश्न पहला, नीचे लिखे शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिन, जंगल, नेत्र और हवा के यहाँ पर बच्चों पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आपको यहाँ पर वह समूह भी दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इनमें से कौन सा उस समूह से अलग है, ठीक है बच्चों। जैसे हम पहला देखते हैं दिन। अब दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिवस भी होता है, ठीक है, बार भी होता है, लेकिन दिवाकर नहीं होता। तो दिवाकर को हम गोला कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार आप देखोगे जंगल का, तो जंगल के पर्यायवाची वन भी ठीक है और अरण्य भी ठीक है। उद्यान नहीं होता बच्चों, तो उद्यान को हम गोला लगा देंगे। इसी प्रकार तीसरा नेत्र। नेत्र को हम नयन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, लोचन भी कहते हैं, लेकिन तन नहीं कहते, ठीक है। तो यहाँ पर तन को हम गोला कर देंगे। चौथे में हवा के पर्यायवाची समीर भी है बच्चों, पवन भी है, लेकिन नीर नहीं है। नीर यानी पानी होता है, ठीक है बच्चों। हवा, तो हवा को हम समीर भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं। नेत्र को हम बच्चों नयन भी बोलते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, यानी ये नेत्र के समानार्थी शब्द है। जंगल को हम वन और अरण्य, दिन को हम दिवस और बार। तो जहाँ पर मैंने गोला लगाया है ये इनके शब्द समूह से भिन्न है, अर्थात इनके पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको भी ऐसे ही गोला लगाना है। दूसरा प्रश्न,
कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं 2 रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर परियों जैसे पंख फैलाए बादल का यहाँ पर चित्र बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर बादल का चित्र बनाना है। ऐसे बादल का भी चित्र बनाना है जो जोकर जैसे तोंद फुलाए हो, ठीक है। तो एक चित्र आपको यहाँ तैयार करना है। तो आपको एक चित्र परियों जैसे पंख फैलाए बादल की और दूसरे जोकर जैसे तोंद फुलाए बादल के चित्र बनाने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वृक्ष के समानार्थी शब्द जो आपको अभी यहाँ पर बतलाए गए हैं, ठीक है, ऊपर कौन कौन से हैं वृक्ष के समानार्थी शब्द? पेड़, पादप और तरु, ठीक है। तो वृक्ष के समानार्थी शब्द दोहराते हुए बच्चों को घर में लगाए गए पेड़ पौधों को में पानी देने के लिए प्रेरित करें, उनको पेड़ पौधों में पानी देने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। और वृक्ष के जो समानार्थी शब्द है उनको आप दोहराते रहें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार: अपने हाथों को आप साबुन में पानी से नियमित धोते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है बच्चों। तो आज की एक्टिविटी पर्यायवाची शब्दों से संबंधित आपको समझ में आ गई होगी कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। अब आप इसे समय पर पूरा कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।